तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। वह सड़क जो कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक रास्ते की नहीं है, यह उस मोड़ की है जहाँ पे जाना तो बहुत आसान था, पर वहाँ से लौट के आना लगभग नामुमकिन। यह घटना करीबन 7 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त रवि बनारस से अपने गांव लौट रहे थे। रात के 11 बज रहे थे और जल्दी घर पहुंचने के जिद में हमने एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत रवि को अपने रूह से चुकानी पड़ी। रवि ने मुझे जोर देकर कहा, भाई जंगल के बीच से एक शॉर्टकट है जो सीधे गांव निकलता है। तो मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, पक्का ना, रास्ता तो सही है? तो वह बस मुस्कुरा दिया। अरे भाई, मैं पहले भी इस रास्ते से जा चुका हूँ। बस यही वह आखिरी बार था जब उसने मेरे बात का तसल्ली भरा जवाब दिया। सन्नाटे का जाल। जैसे ही हम लोग वह कच्चे रास्ते पे मुड़े, वैसे दुनिया अचानक बदल गई। पीछे छूटते शहर का शोर गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक ऐसे गहरे सन्नाटे ने जो कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी था। सड़क बिल्कुल सीधी थी, दोनों तरफ घना काला जंगल, ना कोई मोड़, ना कोई मील का पत्थर और ना ही कोई रोशनी। बस हमारी बाइक की हेडलाइट की रोशनी और अनंत की ओर जाती हुई वह सीधी रोशनी। 20 मिनट बीत चुके थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन घुल गई थी। तो मैंने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई रास्ता तो इतना लंबा नहीं था ना? तो रवि ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में मुझे भी वही खौफ महसूस हुआ जो वह शायद छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी हवा में अचानक एक ऐसी भारी ठंडक घुली जो मेरे सांसें को जमाने लगी। सफेद साया सड़क के बीचों बीच हमारी हेडलाइट के रोशनी में वह दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, रवि रुकना मत, आगे बढ़ो। लेकिन रवि ने ब्रेक दबा दी। वह किसी सम्मोहन में था। हम लोग धीरे धीरे वह साए के पास पहुँचे। वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। जब उसने देखा तो मेरी रूह कांप गई। आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे 2 गहरे कुएं। आधा चेहरा झुलसा हुआ और आधे होठ फटे हुए। फिर उसने एक भयानक मुस्कान बिखेरी और फुसफुसाई, रास्ता ढूंढ रहे हो? फिर रवि ने घबराकर बाइक मोड़ी और हम लोग वही रास्ते से वापस भागे। लेकिन 5 मिनट बाद ही हम लोग उसी जगह पर थे। वही सड़क, वही सन्नाटा और वही औरत फिर से हमारे सामने खड़ी थी। उसने इस बार जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हमने बाइक की दिशा बदली, स्पीड बढ़ाई, लेकिन हर रास्ता उसी खौफनाक मोड़ के पास आके खत्म होता। फिर डर के मारे मैं अपना फोन देखा। समय 12:07 पर रुक गया था और यहाँ तक नेटवर्क भी गायब था। बैटरी अपने आप खुद पर खुद खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि समय उस सड़क पर आके दम तोड़ दिया हो। रूह का बंटवारा। तीसरी बार जब हम लोग वह औरत के पास पहुँचे तो वह औरत हमारे बाइक के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सांसों से उठती बेहद गंदी बदबू ने मुझे बेहोशी के करीब ढकेल दिया। फिर उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे।
रवि ने कांपती हुई एक अजीब आवाज निकाली और वह फिर शांत हो गया। उसकी आंखों का नूर गायब हो गया, जैसे कोई उसके नूर को खींच लिया हो। अचानक सब कुछ काला हो गया। अनसुलझी पहेली। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ा था। सूरज की रोशनी थी, लेकिन रवि गायब था। पुलिस को बताया, गांव वाले और पुलिस जंगल छाने, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह रास्ते में एक औरत बरसों पहले दम तोड़ दी थी। अब वह हर एक मुसाफिर को अपने साथ ले जाती है जो रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाए। और आज भी जब मैं रात के वक्त कहीं पे जाता हूँ तो वह सन्नाटा मुझे घेर लेती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वही रास्ते पे हूँ और किसी के कानों में वह कांपती हुई आवाज गूंजती है, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।